सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार ये जो मेरे पीछे तुम्हें दिख रही है एडमिशन चैप्टर की ना पुराने साल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अगर तुम नया एडिशन फॉलो नहीं कर रहे, पुराने साल की बुक है, फिर तो यही प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ये जो न्यू एडिशन की तुम्हारे को वीडियोस मिलने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि मैं पुराने जो वीडियोस है उनकी हेल्प लूंगा, एडिटिंग वगैरह करूंगा, इनको यूज करूंगा और साथ साथ जो भी नए क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, उनके मैं नए सोल्यूशन ऑब्वियसली बनाऊंगा और वो मैं एडिटिंग के थ्रू ऐसे इंडल्ज करूंगा कि तुम्हारे पे जो नए वीडियोस आएंगे ना वो तुम्हारे को न्यू ऑर्डर में ही लगेंगे। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, तो तुम नेविगेट कैसे करोगे मुझे ये चीज तुम्हें बतानी है। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है, मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले करता हूँ। तो जो नए वीडियोस होंगे ना वो लॉन्ग फॉर्मेट में होंगे, लाइक 1 आवर, 1.5 आवर, इवन 2 आवर्स तक जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो नया वीडियो होगा, सपोज करो ये न्यू वीडियोस है, तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा। जो ये टाइमलाइन है ना, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, टाइमलाइन बोलते हैं, यहाँ पर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन 1 दिख रहा है, ठीक है, आगे जाओगे तो जैसे ही क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया। ठीक है, और आगे जाओगे तो क्वेश्चन 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे को क्वेश्चंस को नेविगेट करना, क्योंकि लंबे वीडियोस आएंगे, ऑर्डर ढूंढने में या नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे नेविगेट करना। ठीक है, तो ये मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो मुझे तुम्हारे साथ जो भी बात थी शेयर करनी मुझे लग रहा था जरूरी है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, इससे पहले के सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें न्यू रेशो निकालना था, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना था, वो मैंने सारे करवा दिए। ठीक है, तो उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब इस चैप्टर में क्या है ना कि पिछला आना चाहिए, आगे का करने से पहले पिछले क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तभी होगा आगे। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से। डिस्कस करते हैं। जी एंड एस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:5। दे एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जी एंड एस। ठीक है, तो 14,000 वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। ठीक है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना तो वो एक प्रीमियम का अमाउंट लेकर आता है, क्योंकि हम उसको अपनी फर्म ज्वाइन करने दे रहे हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स क्योंकि न्यू पार्टनर को अपनी फर्म ज्वाइन करने दे रहे हैं, तो इस अमाउंट का वो एक कंपनसेशन देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो वो कितना ला रहा है, न्यू पार्टनर 14,000 लेकर आ रहा है। सीज शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेज विल बी 1/4, तो उसका न्यू शेयर गिवन है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय जी एंड एस। अच्छा, अब इसमें लास्ट लाइन जो बोल रहा है ना कि जो वो गुडविल लेकर आता है, वो मैंने अभी बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि वो उसको अपनी फर्म ज्वाइन करने दे रहे हैं। तो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमेशा याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हमेशा प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में प्रीमियम किस रेशो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग में जाएगा, ओल्ड रेशो में नहीं जाएगा, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। ओल्ड रेशो हमने लिख लिया G/S 2:5, प्रीमियम जितना लाएगा वो लिख लिया, उसका शेयर लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें नहीं पता सी ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, तो जब भी हमें नहीं पता कि सी ने किस वे में शेयर एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशो। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो G/S की कितनी आएगी, 2:5 आएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये जो 1/4 शेयर एक्वायर किया वो उसने किस वे में एक्वायर किया, ये नहीं लिखा। तो सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड रेशो बराबर। और ऐसे क्वेश्चन में न्यू रेशो आप जब भी निकालोगे ना, हमेशा वो वाला मेथड यूज करेंगे, लेट टोटल शेयर भी इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला मेथड यूज करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिमेनिंग शेयर निकालने का। रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी, ये कितना होगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, अब हम सीधा निकालेंगे न्यू शेयर। ठीक है, न्यू शेयर ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो जी का न्यू शेयर कितना होगा, 3/4 इनटू, ये मतलब ये जो रिमेनिंग शेयर है ये किस में बटेगा, सी को दे दिया उसका शेयर, तो रिमेनिंग शेयर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिटवीन जी एंड एस, इनकी ओल्ड रेशो में। ठीक है, इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 2:5, तो 3/4 को 2:5 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो न्यू शेयर आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/28। y का क्या आएगा, 3/4 इंटू 5/7, यह आएगा 15/28। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास न्यू पार्टनर सी है, तो सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, डिनोमिनेटर 28 बना रहे हैं, तो ये आएगा 7/28। ठीक है, तो न्यू रेशो आ गई, 28 सबका सेम है डिनोमिनेटर, तो 6:15
7, ठीक है। तो न्यू रेशो हमारी आ जाएगी 6:15:7। अच्छा, अब एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, सिर्फ एक चीज़ रह गई है। चीज़ ये है कि प्रीमियम लाया है 14,000, ठीक है। प्रीमियम कितना आया है? 14,000 आया। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं मोस्टली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो लेकिन करेक्टली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो ये किस में जाएगा? जी और एस में जाएगा। किस रेशो में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन की सेम है ओल्ड रेशो से, ठीक है। तो जी को कितना प्रीमियम मिलेगा? 14,000 इंटू 2/7। ये क्या है भाई? ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। और y को कितना मिलेगा? ठीक है, y है हमारा, y नहीं सॉरी s को कितना मिलेगा? 14,000 इंटू 5/7, ठीक है। तो g को मिलेगा 4,000, s को मिलेगा 10,000, ठीक है। तो प्रीमियम हमने बांट लिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। V and N are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A new partner K is admitted. V gives 1/5 of his share and N gives 2/5 of his share in favor of K. ठीक है। For the purpose of K's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000. तो फर्म की टोटल गुडविल दे रखी है और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? V gives 1/5 of his share, मतलब and N gives 2/5 of his share in favor of K. ऑफ का मतलब मैंने तुम्हें बताया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस टाइप की लैंग्वेज ना अब तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले 17 क्वेश्चन में यही सभी करते आए हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं समझ आ रहा ना, तो लाइक आपको पिछले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लास्ट लाइन कह रहे हैं के ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी कि वो प्रीमियम लेकर आया और प्रीमियम बटता किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जर्नलाइज दी अबव ट्रांजेक्शंस, तो जर्नल लिखनी है मेन इस क्वेश्चन में। ओल्ड रेशो हमने लिख लिया 3:2। अब हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस, ठीक है। तो V ने कितना सैक्रिफाइस किया सबसे पहले वो लिखते हैं। उसका ओल्ड शेयर लिखा 3/5 और क्वेश्चन में लिख रहे हैं V गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर का 1/5। ऑफ है तो मल्टीप्लाई। तो ये इसने सैक्रिफाइस किया, किसको दिया? न्यू पार्टनर टू K, ठीक है। तो ये इसका सैक्रिफाइस है। और उसके बाद N ने कैसे दिया? N का ओल्ड शेयर लिखा 2/5, ठीक है। और 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसने 2/5 ऑफ, यानी कि सेम ही है, 2/5 ऑफ 2/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4/25। ये इसने गिव अप किया, किसको दिया? 2K, जो कि हमारा न्यू पार्टनर है। तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी यहीं पर निकल जाएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ये किसने कितना गिव अप किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो V/N क्या आ रही है? 3:4, ठीक है, 3:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम आती है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लिए। अब हम निकालते हैं न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू शेयर लिखते हैं। V का क्या होगा? ओल्ड शेयर लिखा 3/5 माइनस जो उसने सैक्रिफाइस किया 3/25, ठीक है। तो माइनस करेंगे 3/25, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है? 12/25। नेक्स्ट है N का ओल्ड शेयर लिखा 2/5 माइनस करेंगे जो उसका सैक्रिफाइस है 4/25। तो ये हमारा कितना आ रहा है? 6/25, ठीक है। K का हमें शेयर पता है, K का शेयर कितना होगा भाई? V ने कितना दिया? 3/25, तो K में आ गया 3/25। N ने कितना दिया? 4/25, तो ये ऐड कर देंगे K में, क्योंकि ये दे किसको रहे? K को। तो यानी कि K का कितना आ रहा है? 7/25, ठीक है। तो न्यू रेशो कितनी हो गई? न्यू रेशो हो जाएगी V/N/K 12:6/7, ठीक है। तो न्यू रेशो हो गई 12:6/7। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे जर्नल एंट्रीज बनानी। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनेगी कि वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो न्यू पार्टनर जो K है वो कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है वो हमारे को डायरेक्टली नहीं गिवन, तो हम निकाल लेते हैं। तो फर्म की गुडविल कितनी गिवन है? फर्म्स गुडविल गिवन है 75,000 और अभी अभी हमने इसका शेयर निकाला, न्यू पार्टनर का शेयर निकाला। तो वो कितना था? न्यू रेशो थी ना हमारी, न्यू रेशो आई थी 12:6/7। तो K का कितना होगा? 7 में इन तीनों का टोटल, यानी कि 7 25। तो ये प्रीमियम होगा फर्म्स गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, वही प्रीमियम वो लेकर आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 21,000। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 21,000। अब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यूजुअली ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं, ठीक है। सारे होते हैं कभी कभी, और कभी कभी 1-2 पार्टनर नहीं होते। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू V
2n, ठीक है। ये इनके कौन से हैं, कैपिटल अकाउंट है। कौन सी रेशो में जाएगा ये जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने अभी पिछले पेज पे क्या निकाली है, 3:4, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, V में जाएगा 9000 और N में जाएगा 12000, ठीक है। तो ये दो जर्नल एंट्रीज आनी थी इस क्वेश्चन में। ये पार्ट देखते हैं, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। D इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, शेयर्स ऑफ B एंड C रिमेन एज बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं D इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2000, तो 2000 वो प्रीमियम लेकर आ रहा है और D का शेयर लिखा है। और फिर आगे लिख रहे हैं शेयर ऑफ B एंड C रिमेन एज बिफोर, यानी कि C को यानी कि D को शेयर देने के बाद जो भी प्रॉफिट बट रहा है वो B और C में किस रेशो में बटेगा, 3:2 में बटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है और इसका ज़रा एक बार ही सोल्यूशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे इसको करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे ना, हमेशा हमने वही वाला तरीका यूज़ करना है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1, ठीक है। लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर D कितना होगा, इसमें से माइनस कर देते हैं उसका 1/4, यानी कि 3/4 रह जाएगा। 1 - 1/4 3/4 रह जाएगा। ये क्वेश्चन में यही करिए, जो बचा हुआ शेयर है ना, ये बांटा गया है बिटवीन B एंड C उनकी पुरानी रेशो में, जो कि कितनी है, 3:2। किस रेशो में बटा है, 3:2 में। तो यही उनका न्यू शेयर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में न्यू शेयर निकालने। तो न्यू शेयर हमारे B का कितना हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर B का कितना होगा, ओल्ड रेशो 3:2 लिखे ना, यानी कि 3/4 को 3:2 में बांटेंगे, 3/4 को 3:2 में बांटेंगे तो B को मिलेगा कितना, 3/5, ठीक है। C को कितना मिलेगा, 3/4 इंटू 2/5 और D का तो हमें पता है कितना है, 1/4 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये आ रहा है 9/20, ये आ रहा है 6/20 और इसको 20 से डिनोमिनेटर बनाएंगे तो ये कितना आएगा, 5/20। तो न्यू रेशो हमारे पे आ गई B, C और D की 9:6:5, ठीक है। तो हमने न्यू रेशो निकाल लिए और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का, ठीक है। अच्छा, ये वैसे न्यू रेशो निकालने की ना एज सच कोई ज़रूरत थी नहीं क्वेश्चन में, ये हमने इसीलिए निकाली है ताकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल पाएँ, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए ओल्ड रेशो हमने न्यू रेशो निकाली है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जैक्टली 20th का ये पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो हमारी सेम ही आती है। सेम इसलिए आती है क्योंकि D ने किस वे में शेयर एक्वायर किया वो गिवन नहीं है, ठीक है। D ने किस वे में शेयर एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से वो गिवन नहीं है, तो वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो क्या आएगी, बराबर आएगी। बट अगर ये चीज़ हमें याद ही नहीं है या हम कंफ्यूज हैं कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर न्यू रेशो निकाल दिया और अब हम नॉर्मल वाला जो पुराना फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, उसको यूज़ करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। अगर ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि किस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर है, ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो न्यू रेशो निकालो और फिर ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो B का सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकाल देते हैं, 3/5 माइनस, और यहाँ पे क्या है, 9 और 6 15 और 5 20, तो 9/20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/20। C का निकालते हैं, C का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू है 6/20, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 2/20, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ये हमारी क्या आ गई, B और C की आ गई 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 3:2 और क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो ओल्ड रेशो भी क्या है, 3:2। तो अगर नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्वेश्चन की, तो इतना सारा काम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम निकाल देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कि क्या है, 3:2। और अब करते हैं इसकी जर्नल। सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी कितना वो प्रीमियम लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन में गिवन है कितना प्रीमियम लाया, 2000, ठीक है। ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकंड जर्नल क्या होता है, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 2000 जाएंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि क्या है 3:2। तो ये आ जाएगा 1200 और 800, ठीक है।
तो कंप्लीट है 20th का ए। अब करेंगे हम लोग 20th का बी, इसका सेकंड पार्ट। पार्ट बी डिस्कस करेंगे। बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो दे रखी है। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम बी, 1/12 फ्रॉम सी। अच्छा, अब ये याद रखना, फ्रॉम वाले केसेस में क्या होता है, डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अगर फ्रॉम बी है, फ्रॉम सी, अगर सभी पार्टनर्स के फ्रॉम लैंग्वेज लिखी है कि फ्रॉम बी इतना, फ्रॉम सी इतना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे मैं यही निकाल देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 1/6 रेशियो 1/12। 12 पे डिनोमिनेटर सेम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्ट बी में कितनी है, 2:1 है। ठीक है, फ्रॉम वाले केस में डायरेक्ट निकल जाता है और डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 20th के बी का। पार्ट बी का आंसर देखते हैं। B/C 3:2, ओल्ड रेशियो लिख लिया, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर लिख लिया, प्रीमियम कितना ला रहा है लिख लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली 1/6 रेशियो 1/12। क्योंकि क्लियर लिखा है फ्रॉम बी इतना, फ्रॉम सी इतना, मतलब क्लियर बता रहा है इससे इतना एक्वायर किया, उससे इतना एक्वायर किया, तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जर्नल एंट्री करने का। तो फर्स्ट जर्नल हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम लाने की जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम ला रहे, 2100। न्यू पार्टनर का प्रीमियम यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट जर्नल हमेशा क्या करेंगे, ये प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2100 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 2:1 में, और आ जाएगा 1400 और 700। ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 3:1। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1। दे एडमिट डी एज अ पार्टनर इन द फर्म। डी पेज प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, तो डी 15,000 प्रीमियम ला रहा है। ये प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, 15,000 बटेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ज़्यादातर केसेस में या तो सारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, नहीं तो कोई सिलेक्टेड ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं एज बिटवीन देमसेल्व्स बी एंड सी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो न्यू रेशियो क्या दे रखी है, बी और सी की। देखो खाली बी और सी की न्यू रेशियो दे रखी है इक्वल, यानी कि 1:1, लेकिन खाली बी और सी की। तो ये चीज़ मैंने तुम्हें बता रखी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशियो गिवन होती है, खाली ओल्ड पार्टनर्स की जब भी न्यू रेशियो गिवन होती है, तो हम वो वाला तरीका यूज करेंगे, लेट टोटल शेयर बी 1 और फिर रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर, यानी कि रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, न्यू रेशियो ऐसे निकालेंगे। लास्ट में कह रहे हैं ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज शोइंग अप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रीमियम मनी। ठीक है, तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो मेन हमारा टारगेट क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों रेशियोज हम पहले निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए और वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू रेशियो। ठीक है भाई, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया, और वो कितना प्रीमियम ला रहा है, 15,000 ला रहा है, ये भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें न्यू रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल शेयर फर्म का 1 लिया। फिर हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी। ठीक है, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी। तो डी का कितना है, 1/3, तो 1 - 1/3 कितना होता है, 2/3। अब ये 2/3 बचा हुआ शेयर है ना, डी के बाद बचा हुआ शेयर किसमें बचेगा, डी के अलावा जो पार्टनर्स हैं। डी के अलावा पार्टनर्स कौन है, बी और सी। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये शेयर किस रेशियो में बटेगा, बी और सी में बटेगा इक्वल, यानी कि 1:1 में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे न्यू शेयर। न्यू शेयर लिखेंगे बी का और फिर लिखेंगे सी का। तो 2/3 1:1 में बांटना है, 2/3 इंटू 1/2, और सी में भी सेम लिखेंगे 2/3 इंटू 1/2। तो ये हमारा आ रहा है 2/6, ये आ रहा है 2/6। ठीक है, अब देखते हैं डी का। डी का हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/3, डिनोमिनेटर इसका 6 करते हैं 2/2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ रहा है 2/6। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या आ गई, बी रेशियो सी रेशियो डी, 2/6 रेशियो 2/6 रेशियो 2/6। ठीक है, तो 2/6 रेशियो 2/6 रेशियो 2/6, सारा कुछ क्या सेम है, तो इक्वल हो जाएगी रेशियो 1:1:1। तो न्यू रेशियो आ गई इक्वल। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली।
तो न्यू रेशो हमने किस लिए निकाली, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अब स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो बी और सी की ओल्ड रेशो क्या, 3:1, तो 3/4 और 1/4 माइनस न्यू रेशो अभी अभी निकाला इक्वल -1/3 -1/3, ठीक है। तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी इससे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये 9 - 4 आ रहा है 5, यहाँ पे 12 और 3 - 4 आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। तो सी का सेक्रीफाइस कितना आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। ये नेगेटिव का मतलब होता है गेन, ठीक है, ये मतलब होता है गेन। अब जरा इस गेन को समझ लेते हैं, ठीक है। इस गेन का मीनिंग क्या है, ये जो सी का गेन आया इसका मीनिंग क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं कि गेन का क्या मीनिंग हुआ कि न्यू पार्टनर जब आया ना तो सी को पहले से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। न्यू पार्टनर के आने पर होना क्या चाहिए कि सी का प्रॉफिट कम होना चाहिए पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अब नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए हैं। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, जैसे ही 2 से पार्टनर्स 3 हुए तो सी का प्रॉफिट कम होने की जगह उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, उसकी शेयर बढ़ गया, ठीक है। तो यानी अब सी को ज्यादा मिल रहा है प्रॉफिट। तो क्योंकि सी ने भी गेन करा है तो ये भी अपने गेन के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो इसका गेन 1/12 है और ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म्स गुडविल से, ठीक है। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म्स गुडविल से। अब इसका जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट ये किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये अमाउंट किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। तो ये चीज समझनी थी हमारे को। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये सी का गेन एक्चुअली में कितना आ रहा है और इसके गेन में हमें फॉर्मूला में क्या लिखा है, फर्म्स गुडविल। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, फर्म्स गुडविल। तो पहले एक बार फर्म्स गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म्स गुडविल अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें देखो ऊपर ध्यान से देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में। यहां पर देखो प्रीमियम किसका गिवन है, 15,000 डी का गिवन है, ठीक है। तो जब भी न्यू पार्टनर का प्रीमियम गिवन होगा तो हम यहां से ना फर्म्स गुडविल निकाल सकते हैं। यहां से फर्म्स गुडविल कैसे आती है कि जो भी प्रीमियम होगा ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यू पार्टनर के रेसिप्रोकल शेयर से, ठीक है। ये 1/3 है ना, तो 1/3 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, वो क्या होगा 3। तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी। ये हमने निकाल ली किसको देखकर, न्यू पार्टनर का शेयर और उसके अकॉर्डिंग वो कितना प्रीमियम ला रहा है उसको देखकर हमने क्या निकाल ली, फर्म की गुडविल निकाल ली, ठीक है। अब ये 45,000 यूज करेंगे हम सी की गेन की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सी का गेन निकालेंगे अब। तो यहाँ पे फर्म्स गुडविल लिख लेते हैं 45,000। सीज गेन कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 45,000। इसमें जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3750। तो ये 3750 सी किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। और सैक्रिफाइसिंग कौन है हमारे क्वेश्चन में, बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब सीधा चलते हैं जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट पे। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो न्यू पार्टनर जितना प्रीमियम लाए वो यहां लिखेंगे। ये डी है, डी कितना लाए, 15,000 लेकर आया, ठीक है। तो 15,000 लिख देंगे। सेकेंड जर्नल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमारे क्वेश्चन में सैक्रिफाइस किसने किया, बी ने करे, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 2C नहीं करेंगे, यहां पर 2C नहीं करना क्योंकि सी ने सैक्रिफाइस नहीं किया, इसने गेन करा। तो क्योंकि इसने सैक्रिफाइस नहीं किया तो सी को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सी को डेबिट करेंगे, ठीक है। इसको डेबिट करेंगे और वो जो मैंने अमाउंट निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले 3750, वो हम यहां पर लिख देंगे। प्रीमियम कितना है 15,000, वो यहां पर लिख देंगे। अब बी का कैपिटल अकाउंट देखो बैलेंसिंग फिगर से निकल रहा है, दोनों डेबिट को टोटल करोगे ना तो क्या आ रहा है 18,750, ये निकल जाएगा ऐसे। अगर ऐसे नहीं निकलना या लॉजिक से 18,750 कैसे है वो भी मैं बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, फर्म की गुडविल्स को मल्टीप्लाई करना है इसके सैक्रिफाइस से। जो इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर का आंसर निकला था ना, तो फर्म की गुडविल से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि कितना था 5/12। तो 45,000 इंटू 5/12 जब करोगे तो भी क्या आएगा 18,750 ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पे देखो दो पार्टनर्स है जी और एम, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना।
ओल्ड रेशियो 3:2 और फिर नया पार्टनर का नाम ए से गिवन है और न्यू रेशियो भी आपको गिवन है। देखो जब भी ओल्ड रेशियो दे देगा और न्यू रेशियो दे देगा, समझ जाना सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना आपको फॉर्मूला से निकालनी है, ओल्ड माइनस न्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना जब भी दोनों दे देगा। तो अब यहाँ पे दोनों गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए ब्रॉट 25,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा कैपिटल नहीं ला रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ला तो रहा होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग उसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उसी की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखो भाई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मैंने लिख लिया, पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। पार्टनर का नेम लिखेंगे पहले जी, ठीक है, तो जी की ओल्ड ये रही 3:2 है ना, तो 3 वाला जी है तो 3/5। फिर m का लिख लेते हैं, ये 2 है तो 2/5, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बाई ये टोटल के 10, तो 5/10 और 3/10, तो ये तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल रही है। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर ना सेम करनी है, 10 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 6 में से 5 जाएंगे, 6 में से 5 जाएंगे 1/10, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये 4 - 3 होगा 1/10, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी इक्वल 1:1। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 10 मत लिखो, खाली न्यूमरेटर लिखते हैं 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी की जर्नल एंट्री। देखो भाई सबसे पहला स्टेप तो होता है कैश टू कैपिटल और प्रीमियम वाली एंट्री। अब यहाँ पर हमारे को नहीं पता कैपिटल कितना, तो आप सीधा लिखो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, कितनी गुडविल आई जा रही है, ठीक है, आई जा रही है मतलब लाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारे को गुडविल गिवन है 25,000 रुपये, तो 25,000 यहाँ पर आप लिखोगे, और उसके साथ साथ नरेशन की कोई फिक्र नहीं करेगा, अपने आप नरेशन लिख देना बीइंग गुडविल ब्रॉट, बस इतना भी लिख दो, मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है गुडविल बांटने की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अब आप करोगे डेबिट, ये मैंने कर दिया डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने वही ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, तो जी का कैपिटल अकाउंट और एम का कैपिटल अकाउंट, और कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल मतलब 1:1, तो ये 25,000 में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और इसको इक्वल बांट दूंगा, तो यानी कि 12,500, ठीक है, तो ये अपना सिंपल हो जाएगा प्रीमियम आना और प्रीमियम बटने का आंसर, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बढ़ते हैं आगे। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर हु पेज 40,000 एज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म, ठीक है। तो गुडविल का प्रीमियम दे रखा है कि सी कितना लाया, 60,000 लाया, और कैपिटल भी लाया वो इस क्वेश्चन में 40,000 एज कैपिटल, ठीक है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 1/5, तो सी का शेयर गिवन है, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए 1/10 फ्रॉम बी। भाई मैंने पहले ही बताया, जिस क्वेश्चन में लिखो कि कोई भी फ्रैक्शन यहाँ पे लिखी हो फ्रॉम है, फिर यहाँ पर 1/10 की जगह मान लो कुछ भी फ्रैक्शन लिखिए फ्रॉम बी, तो आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकालनी है। कैसे निकालोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फ्रॉम वाले केसेस में बता रहा हूँ जहाँ पे दोनों में फ्रॉम हो, फ्रॉम ए फ्रॉम बी, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन हो उसको यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन को यहाँ पर लिख देना, और तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। सिर्फ किस में, जहाँ पे फ्रॉम दोनों जगह, फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी इतना, ठीक है, तभी ऐसे करना, वरना प्रॉपर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाले तरीके से निकालना, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी इसमें निकल ही चुकी है 1:1, ठीक है। आगे करें पास्ट जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दी पार्टनर्स, ठीक है। तो ये दोनों काम कर लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में बोल रहा है इसलिए न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, अदरवाइज न्यू रेशियो निकाले बिना जर्नल एंट्रीज हमारी इजीली हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 23 का। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ए रेशियो बी कितने 5:3, सी का न्यू शेयर 1/5, तो न्यू शेयर कितना होगा, सी न्यू शेयर पहले हम ए का निकालेंगे, ए का ओल्ड शेयर लिखा 5/8, बी का लिखा 3/8। अब लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, उसमें क्या कह रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 1/5 विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए, तो 1/10 फ्रॉम ए मतलब ए के ओल्ड शेयर में से 1/10 माइनस करो, फिर लिख रहा है 1/10 फ्रॉम बी, तो यानी कि बी के शेयर में से 1/10 माइनस करो, ठीक है, ये हो गया। और सी का हमें ऑलरेडी पता है 1/5, ठीक है, तो ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो ए का कितना आएगा, न्यू शेयर हम निकाल लेते हैं, इसका 80 पे ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर 80 पे लिया तो 50 - 8 यानी कि 42, बी का 80 पे ले लेते हैं यानी कि 30 - 8 22, और सी का 16/16 से करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो हम निकाल लेते हैं,
तो न्यू रेशो हमारी कितनी आ रही है 42:22:16, क्योंकि डिनोमिनेटर के तीनों के सेम है। अब ये देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है, यानी कि 21:11:8। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो यहीं से निकल रही है ना, इसने जितना गिव अप किया, ए ने कितना गिव अप किया 1/10, बी ने कितना गिव अप किया 1/10। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख सकते हैं जिसने जितना गिव अप किया। तो ए रेशियो बी कितना आएगा 1/10, रेशियो 1/10, डिनोमिनेटर सेम है तो ये कितना हो जाएगा 1:1, यानी कि इक्वल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जर्नल करना, तो लास्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, जर्नल स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज से। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है कि न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया, तो वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो प्रीमियम वो कितना लेकर आया भाई, प्रीमियम का अमाउंट नहीं गिवन है तो हम लोग निकालेंगे, तो गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 12,000। साथ में न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया, तो जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 40,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पे आ जाएगा 52,000। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। सेकेंड जर्नल में हमने क्या करना है, इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होंगे क्रेडिट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इस क्वेश्चन में कौन है, 2A 2B, और कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि क्या इक्वल, तो 6,000 6,000। ठीक है, तो A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:5। दे एडमिट C देयर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस। तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। C ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल, कैपिटल गिवन है, कैपिटल ला रहा है, और 36,000 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल। तो 36,000 क्या गिवन है, गुडविल का प्रीमियम। ठीक है, 36,000 क्या गिवन है, गुडविल का प्रीमियम। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे लिख रहे विच ही एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम आदिल 1/8 फ्रॉम भव्य। ये चीज जो है ना भाई, ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 में भी बताई है, और ये बात मैंने बताई हुई है इससे पहले एक और क्वेश्चन में भी बताई हुई है। ठीक है, मैं बताता हूँ ये वाले में 20th का बी है ना, 1/6 फ्रॉम बी 1/12 फ्रॉम सी, और 23rd में भी लिखा है 1/10 फ्रॉम ए 1/10 फ्रॉम बी, और सेम लैंग्वेज 24th में 1/12 फ्रॉम आदिल 1/8 फ्रॉम भव्य। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट पार्टनर और फिर फ्रॉम सेकंड पार्टनर होता है, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकलती है। ये वाली फ्रैक्शन पहले वाले की फ्रैक्शन लिखो 1/24 रेशियो, फिर सेकंड वाले की फ्रैक्शन लिखो 1/8, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाती है। 1/24 रेशियो 1/8, डिनोमिनेटर सेम करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वॉज 2,40,000। तो प्रॉफिट जब भी गिवन होता है, प्रॉफिट बांटना होता है, कौन सा अकाउंट खुलता है, 2 मिनट सोचो समझ आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फंडामेंटल में पढ़ा था ये हमने, एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुलेगा क्योंकि पार्टनर्स हैं इसमें, अकेला पार्टनर नहीं है, पार्टनर्स है, मल्टीपल है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सीज एडमिशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन दी पार्टनर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज लिखनी शुरू करते हैं। 24th का आंसर देखते हैं भाई। ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया, किस वे में उसने शेयर एक्वायर किया, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है वो यहाँ पर हमने लैंग्वेज भी कॉपी कर लिया। सीधा स्टार्ट करेंगे, न्यू शेयर निकालना ए का और बी का। ठीक है, फिर सी का तो हमें गिवन ही है तो उसका क्या निकालना। ए का देखो भाई क्या होगा, 7/12 ओल्ड शेयर, और उसके बाद क्या कह रहे हैं 1/24 फ्रॉम ए, यानी कि फ्रॉम मतलब माइनस, तो -1/24। ठीक है, बी का ओल्ड शेयर देखो क्या है 7:5 यानी कि 5/12, फिर लैंग्वेज क्या लिख रहा है 1/8 फ्रॉम बी, यानी कि माइनस का 1/8। ठीक है, तो ए का लिख लिया, बी का लिख लिया, सी का क्या आएगा भाई, सी का निकालने का ना 2 तरीका है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 1/6 जो क्वेश्चन में न्यू शेयर गिवन ही है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेके, या फिर क्या कर सकते हैं 1/6 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 1/24 जो ए ने गिव अप किया और ये बी ने जो गिव अप किया उसको ऐड कर देते हैं, तो भी सी का ही शेयर आएगा, और सेम आएगा। ठीक है, 1/6 के बराबर ही आएगा तो भी, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, ये ऐड वगैरह करने में बाय चांस गलती ना हो जाए तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इस तरीके को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर कितना आ रहा है भाई 7/12 -1/24 आ रहा है 13/24। बी का आ रहा है
7/24 सॉल्व करने पे, और सी का हम डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ रहा है 4/24। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आएगा 13:7:4। ठीक है, तो न्यू रेशो हमने निकाल लिए। अब एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो किसकी होती है भाई, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच होती है। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे, ए एंड बी। तो ऊपर देखो ए ने कितना गिव अप किया 1/24, बी ने कितना गिव अप किया 1/8। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यही होती है किस पार्टनर ने कितना शेयर गिव अप किया। तो 1/24 रेशो 1/8 कितना होगा 3/3 कर देते हैं। तो 1/24 रेशो 3/24, डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो ये कितना हो गया ए रेशो बी इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगा 1:3। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन की। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है भाई, फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है जो प्रीमियम लाता है और वो कैपिटल लाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया वो लिखेंगे, टू उसकी कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर का नाम क्या क्रिस, यानी कि भाई मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, सी की जगह क्रिस लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा भाई, इन दोनों के अमाउंट लिख लेते हैं, प्रीमियम जितना लाया और कैपिटल जितना लाया ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम लाया 36,000 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सॉरी प्रीमियम गिवन है 36,000, प्रीमियम के सामने 36,000, कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल कितनी ला रहा है 1 लाख। ठीक है, ये कैपिटल है, तो 1 लाख रुपीज कैपिटल हो गई। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या होती है भाई, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है इसमें, ए और बी, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने अभी अभी निकाली, क्या आई थी 1:3 आई थी। तो 36,000 को बांटेंगे 1:3 में, तो 9,000 और 27,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक काम और करना था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था न्यू पार्टनरशिप फर्म में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू तीनों पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, टू ए, टू बी, टू सी। क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट कितना 2,40,000, लास्ट लाइन में गिवन है। तीनों पार्टनर्स के लिए एक ही रेशो हमने क्वेश्चन में निकाली है, जो कि क्या है न्यू रेशो। तो न्यू रेशो यहाँ पे लिख देंगे 13:7:4। तो 2,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में, तो क्या आ रहा है 1,30,000। बी को मिलेगा 70,000 का प्रॉफिट, सी को मिलेगा 40,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 जर्नल एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे हैं हम पिछली क्लास से। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है ये आयुष आरुषि वाला। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे, इजी क्वेश्चन है। आपको देखो राइट साइड पे दिख रहा है CBSE 2023 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड एग्जाम्स में आया, ये जो अभी इस साल के पेपर हुए थे ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है, तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है आयुष एंड अरुषि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन है। ठीक है, फिर कह रहे दे एडमिटेड नवीन, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है नवीन, इसका शेयर क्या है 1/4। ठीक है, न्यू पार्टनर नवीन है, इसका शेयर है 1/4। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें गुडविल निकालनी है, जैसे हमने गुडविल चैप्टर में गुडविल निकालनी सीखी थी, तो गुडविल हमें निकालनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3, कौन सा मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट वाला, क्लियर पता चल रहा है, उसने बोला है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फिर कह रहे हैं एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वॉज 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 10%। अब देखो भाई सारी इंफॉर्मेशन इसने गुडविल निकालने की दे रखी है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की जगह उसने ये लाइन दी है, तो इस लाइन से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉड बाय नवीन, तो जो भी गुडविल ऑफ द फर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे नवीन के शेयर से, तो आपको पता चल जाएगा नवीन कितनी गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, तो डिस्कस मैंने पूरा कर लिया, अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन अब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखी है, एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्वेश्चन से उठाया 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन में 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को क्वेश्चन में कितनी गिवन है 50,000 और रेट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 10%।
तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, सीधे सीधे ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है ऊपर 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है 5000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जस्ट हम इसमें लिखते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यूज। तो 20,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट, 5,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे को गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या होगी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में कितने गिवन है? 3। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आएगी 45,000। ये कौन सी है? गुडविल ऑफ फर्म है ये, ठीक है। ये क्या है? गुडविल ऑफ फर्म। हमें क्या पूछ रहा है? न्यू पार्टनर की गुडविल पूछ रहा है। तो नवीन नाम है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया एंस। तो एंस शेयर इन गुडविल कितना होगा भाई? जो भी आपने गुडविल ऑफ फर्म निकाली है उसको नवीन के प्रॉफिट के शेयर से मल्टीप्लाई करो। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना हिस्सा है? तो 1/4। तो 45,000 इंटू 1/4 ही क्या है? हमारा आंसर है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 11,250, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। देखो भाई, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। न्यू पार्टनर का नाम सी है, और न्यू पार्टनर कितने शेयर ले रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है? वो 1/5 हिस्सा ले रहा है प्रॉफिट का। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। तो 30,000 कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 10,000। ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट 3,000। देखो ये गुडविल इन द बुक्स है। ये कौन सी गुडविल है? गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। तो ये गुडविल और जो ऊपर जो सी नया पार्टनर सी जो गुडविल ला रहा है, इसमें कोई भी लिंक नहीं है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। आपने क्या करना है? ये जो इन द बुक्स वाली गुडविल है जो कि हमारे क्वेश्चन में 3,000 रुपये है, इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ मतलब कि इसको हटाते हैं। तो राइट ऑफ हटाते हैं, हटाने का क्या मतलब है? एसेट को हटाएंगे। एसेट को हटाना मतलब एसेट को कम करना। तो एसेट कम करने पे क्या होती है? डेबिट। तो गुडविल का काउंट करेंगे डेबिट। और टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, कौन सी रेशो में? 3:2 में, ठीक है। गुडविल हमेशा अपीयरिंग इन द बुक्स को हटाते हैं, राइट ऑफ करना। फिर कह रहे हैं न्यू पीएसआर ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3:2। तो आपको जब भी न्यू रेशो गिवन हो, ओल्ड रेशो गिवन हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने निकालनी है, और वही सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम यूज करनी है, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें कुछ नहीं करना, बोल रहे जर्नल एंट्रीज पास करो। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखते हैं। ओल्ड रेशो लिख लिए, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिए, और न्यू रेशो लिख लिए, ठीक है। जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन हो, हमें क्या करना है? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड क्या? 3/5 माइनस न्यू, ए का न्यू क्या? 5/10। बी का ओल्ड क्या है? 2/5 माइनस बी का न्यू क्या है? 3/10। तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल रही है 1/10, ये निकल रही है 1/10, ठीक है। तो दोनों की सेम ही आ गई ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई? इक्वल 1:1, ठीक है। सेम आई है ना, 1/10 1/10। तो रेशो कितनी हो गई? इक्वल होगी 1:1, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सीधा जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्योंकि ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू रेशो भी पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पता है। अब सीधा जर्नल पे आते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले हमने क्या करनी है? गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो गुडविल एक एसेट है, एसेट खत्म करेंगे तो एसेट जब भी कम करनी है, रिड्यूस करनी है या राइट ऑफ करनी है, कोई भी लैंग्वेज हो, एसेट का अकाउंट होता है क्रेडिट। तो गुडविल खत्म कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो गुडविल कितने गिवन है क्वेश्चन में? 3,000। और यहाँ पे डेबिट कौन होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ए और बी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3:2। तो 3,000 को डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो ये कितना आ रहा है? 1,800 और 1,200, ठीक है। 1,800 और 1,200। बाकी दो एंट्रीज बची वो वही वाली हैं, प्रीमियम वाली। तो सेकेंड एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सी इज कैपिटल, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है भाई न्यू पार्टनर का? हमें पता है 10,000। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 30,000। तो टोटल पैसा कितना ला रहा है? 10 + 30 यानी कि 40,000। अब इसके बाद थर्ड एंट्री जो होती है वो क्या होती है? इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होती है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है। तो नेक्स्ट एंट्री लिख देते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस किसने किए? ओल्ड पार्टनर्स ए और बी ने। किस रेशो में? इक्वल, यानी कि 1:1। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 10,000, इक्वल रेशो में बांटेंगे 5,000 और 5,000। ठीक है, तो ये लास्ट और फाइनल एंट्री थी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मार्क कर लेना भाई अपनी बुक्स में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक्स वाई पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशो में, फिर बोल रहे हैं जेड इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो जेड का शेयर गिवन है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो गिफ्ट वर्ड आ गया ना, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। तो गिफ्टेड बाय एक्स, ठीक है, कह रहा है गिफ्ट मिला। तो गिफ्ट मतलब होता है सैक्रिफाइस नहीं करा, मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं, प्यार में दे दिया भाई, मतलब उसने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो अगर सैक्रिफाइस नहीं किया, अब यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है, अगर सैक्रिफाइस नहीं किया, गिफ्ट किया, तो बदले में ना गुडविल भी नहीं देनी हमने एक्स को। ठीक है, क्योंकि उसने अपने प्यार में दे दिया भाई शेयर, तो गुडविल भी नहीं देंगे हम, क्योंकि सैक्रिफाइस नहीं किया, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, फिर जो रिमेनिंग शेयर है ना, यहाँ पर आपका जो लिख रहा है ना इक्वली, ये सैक्रिफाइस है, ये वाला सैक्रिफाइस है। ठीक है, ये आगे वाला सैक्रिफाइस है, इससे पहले वाला गिफ्ट है। तो ये जो प्रीमियम निकलेगा ना, प्रीमियम आपका रिमेनिंग शेयर के लिए निकाला जाएगा, गिफ्ट के लिए नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म उसने दिए, फिर आगे वो बोल रहे जेड ब्रिंग्स हिज रिक्वेस्टेड शेयर, मतलब वो गुडविल लाया है, और प्रॉफिट उसने बता दिया फर्म का कितना है, 60,000 रुपए प्रॉफिट है। तो ये तो P&L एप्रोप्रिएशन से न्यू रेशो में बटेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो निकालनी है, और प्रीमियम कैसे बटेगा, मेन वो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। ऑलराइट, सबसे पहले देखो कहानी समझेंगे। कह रहे हैं ये जो Z का शेयर है ना, इसका आधा तो हो गया गिफ्ट, तो इसका आधा कैसे निकलेगा भाई, इसका एक तो मैं आधा निकालना सिखा देता हूँ। 3/10 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो 3/22 है ना, ये तो गिफ्ट है, तो ये तो गिफ्ट है। तो बचा हुआ कितना होगा भाई, अगर इसका आधा 3/20 है, इसका आधा 3/20 है, तो ये भी तो आधा ही होगा ना, तो बचा हुआ कितना है, आधा ही है। तो ये जो आधा है, इसके भी कह रहे 2 इक्वल पार्ट्स कर दो। ठीक है, 2 आधे आधे हिस्से कर दो, तो इसका आधा कितना होगा, एक होगा 3/40 और एक होगा 3/40। ये सैक्रिफाइस है एक्स का, और ये वाला सैक्रिफाइस है वाई का। आई बात समझ में? ठीक है, तो उसने जो टोटल सैक्रिफाइस किया है वो कितना किया है, टोटल सैक्रिफाइस जो किया है वो यहाँ पर किया गया है, इससे पहले नहीं किया गया। मतलब ये जो 3/20 तुम्हें दिख रहा है ना, ये सैक्रिफाइस है, ये जो 3/20 दिख रहा है ये गिफ्ट है। ठीक है, तो 3/20 से 3/40 कैसे है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करा है। ठीक है, तो मैं ऊपर रफली कर देता हूँ, 3/20 इंटू 1/2 आपका आ जाएगा 3/40। आई बात समझ? अब देखो न्यू रेशो वगैरह हम निकालते हैं, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी, न्यू रेशो में दिखा देता हूँ, न्यू शेयर कैसे निकलेगा, फिर सैक्रिफाइस भी निकालेंगे। पहले तो भैया ओल्ड शेयर में लिख रहा हूँ एक्स का 5/8 और वाई का मैंने ओल्ड शेयर लिखा है 3/8। ठीक है, एक्स का लिखा है, वाई का लिखा है, और यहाँ पे हम जेड का तो हमें पता ही है 3/10, न्यू शेयर ऑलरेडी पता है, तो ये हो गया। अब उसने कितना गिव अप किया, एक्स ने कितना गिव अप किया टोटल, तो एक तो एक्स ने ये गिव अप किया 3/20, ठीक है, और एक ये गिव अप किया 3/40। ऑल्दो गिफ्ट किया तो भी हिस्सा तो छोड़ा है ना, हिस्सा तो छोड़ा है ना, चाहे गिफ्ट किया लेकिन छोड़ा है। तो एक्स में से ये 3/20 आप करेंगे माइनस, और फिर ये जो सैक्रिफाइस किया ये भी आप करेंगे माइनस 3/40। ठीक है, वाई ने कितना छोड़ा, वाई ने खाली 3/40 छोड़ा, तो वाई में से खाली ये 3/40 करेंगे माइनस। आई बात समझ में? अब एलसीएम वगैरह लेना है और कुछ नहीं करना है, तो 40 पे बना देते हैं। तो ये आपका 5 ये 40 पे ले रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर का ना एलसीएम 40 पे ले रहा हूँ, तो 25 माइनस ये 6 होगा, 19 माइनस 3 16/40। ठीक है, ये 5 3 15 माइनस, ठीक है, अच्छा ये 5 पे जाएगा ना, 5 3 15 माइनस 3 इज 12/40। ठीक है, ये 40 पे बनाने तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12/40। ठीक है, तो न्यू रेशो मेरे पे यहाँ पे आ जाएगी, न्यू रेशो क्या आ रही है, 16:12:12। ठीक है, और ये 4 के टेबल से कट रहा है तो 4 3 3, तो ये मेरे पे न्यू रेशो यहाँ पर आ गई है। अब ध्यान से देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो ना तुम्हारे को गिफ्ट वाला पोर्शन इग्नोर करके निकालनी है। तो गिफ्ट कितना है, ये 3/20 जो था ना, ये गिफ्ट था, ये गिफ्ट था। सैक्रिफाइस कौन सा है, एक तो इसने ये सैक्रिफाइस किया और एक इसने सैक्रिफाइस किया, तो किसने कितना हिस्सा छोड़ा, तो 3/40 रेशो 3/40 करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट होगा, तो 3:3 कैंसिल आउट होके हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आप पे आ जाएगी इक्वल। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम बांटना किसने है, ठीक है, प्रीमियम बटेगा कितना, तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको कितनी गिवन है भाई, ये गिवन है 54,000। ठीक है,
प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल जेड का, ठीक है, जेड आ रहा है ना, तो 54,000 को ना जेड के, यूजुअली हमने क्या किया, जेड के शेयर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पर जेड के शेयर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जो सैक्रिफाइस था, सैक्रिफाइस, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर तुम्हें दिखाऊं तो जेड को ये भी मिला है और जेड को ये भी मिला है और ये भी मिला है, ये तीनों मिला है जेड को, ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट था, तो गिफ्ट के लिए वो प्रीमियम नहीं पे करेगा। अगर वो गिफ्ट के लिए भी पैसा चुकाएगा तो गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट होता है भाई जो तुम्हें फ्री में मिलता है, ठीक है, तो ये तो फ्री में मिल गया ना इतना हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से की वो कीमत चुका रहा है। तो 3/40 और 3/40 अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर ऐड करूं 3/40 और 3/40 तो ये कितना होगा, 6/40, ठीक है। इसको अगर मैं काटूं 2 के टेबल से तो ये हो जाएगा 3/20, तो इतने हिस्से की वो कीमत चुकाएगा। तो 3/20 से आपको मल्टीप्लाई करना है नीचे 54,000 को। आई बात समझ, तो ये 0 से 0 कटेगा, ये सॉल्व करके आएगा 8100 रुपीज़, ठीक है, तो 8100, तो इतना प्रीमियम जो है जेड लेकर आएगा। तो जूम आउट कर दिया मैंने तुम्हारे लिए कंप्लीट वर्किंग नोट। इसके बाद चलते हैं जर्नल एंट्रीज करने। सबसे पहले जर्नल एंट्री आपने करना है कि कितनी वो प्रीमियम ला रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मैंने अभी अभी वर्किंग नोट में जस्ट करके दिखाया था 8100, तो ये आपका 8100 आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ये प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी मैंने आपको अभी अभी कैलकुलेट करके दी थी इक्वल, ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 2x to y, ठीक है, तो ये इक्वल जाने वाला है पैसा, ठीक है, तो ये इक्वल चला जाएगा 8100। गिफ्ट वाला चक्कर याद रखना इंपॉर्टेंट होता है पेपर के हिसाब से, ठीक है, पेपर में आ जाएगा, उस टाइम दिमाग नहीं चलेगा कैसे करना है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अच्छे से एक बारी घर पर इसको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो दूसरी जर्नल एंट्री होगी। तीसरी जर्नल एंट्री है जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से हम बांट देंगे, तो 2, ठीक है, 3 पार्ट है, 2x, y, z, ठीक है, तो ये अपना बट जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 60,000, न्यू रेशो मैंने निकाल ही दी है 433, ठीक है, तो ये 10 आ रहे हैं यानी कि 6,000 पे जाएगा, तो 6 4s are 24,000, 6 3s are 18,000 और फिर से 6 3s are 18,000, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। कोई भी सजेशन है, डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट सोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सोहन, उसका कितना हिस्सा है प्रॉफिट में, 1/4। सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो भाई ये क्या क्या चीज़ें लेकर आए, ठीक है, कैपिटल और गुडविल के फॉर्म में ये क्या लाया, स्टॉक लाया है, ये डेटर्स लाया, डायरेक्ट कैश नहीं लाया, ये ना एसेट्स लेकर आ गया, लैंड लेकर आया है, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया है। तो इन सब की वैल्यू मिलाकर क्या है, उसका कैपिटल प्लस उसका प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलाकर, मतलब इन दोनों की जगह क्या लाया, ये 4 एसेट्स लेकर आया, स्टॉक, डेटर्स, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 4 एसेट्स लाया कैपिटल और प्रीमियम की इन जगह पर। फिर कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज़। देखो ये डेटा क्यों दिया है, ये फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म लिख रहा है ना, ये फर्म की गुडविल है, तो सोहन की निकाल नहीं सकते, सोहन शेयर इन गुडविल नहीं निकाल सकते, एसएस शेयर इन गुडविल, ये कितना होगा भाई, जो भी आपको फर्म की गुडविल गिवन है 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 लाख। तो सोहन की गुडविल कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को जो ऊपर डेटा गिवन है ना, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये कैपिटल प्लस प्रीमियम मिला के, तो मेरे को प्रीमियम पता चल गया, ठीक है, प्रीमियम पता चल गया, तो इन एसेट्स के टोटल में से इस प्रीमियम को जब माइनस करूंगा तो मेरे को इसकी कैपिटल भी पता लग जाएगी, ठीक है, तो ये इसलिए हमने निकाली है इसकी प्रीमियम। फिर कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन इफ, पॉइंट नंबर 1 है पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, तो पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे, और सेकंड में पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो बहुत ही सिंपल है, गुडविल विड्रॉ करेंगे, जर्नल एक एंट्री एक्स्ट्रा, डू नॉट विड्रॉ में तो एक जर्नल बच जाएगी, नहीं करनी, विड्रॉ करेंगे तो एक जर्नल एंट्री हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी, बस ये फर्क है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी शुरू करते हैं। बिल्कुल पहली एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितनी भी एसेट्स वो लाया, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स, ये सबको क्या करेंगे, एसेट्स क्या होती हैं बिजनेस में, जब भी एसेट्स आती हैं, एसेट्स होती हैं हमेशा डेबिट, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट और एसेट्स होती हैं डेबिट। तो ये 4 एसेट्स लाया न्यू पार्टनर, तो इन चारों को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे,
तो चारों को डेबिट करते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो स्टॉक 60,000, डेटर्स 80,000, लैंड 1 लाख रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है, इसके बाद आपको क्रेडिट करना है न्यू पार्टनर सोहन का कैपिटल अकाउंट और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब ये अच्छी बात है, जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया तो मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल सोहन का निकाला था कितना, 1,50,000। तो ये इसलिए निकाला था क्योंकि हमारे को कैपिटल ऐसे पता ना लगता कि कितना है। तो अब कैपिटल कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर मतलब इन चारों को टोटल करा तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 80,000 1,40,000, उसमें 1 जोड़ा 2,40,000 और ये 40 हो गया 2,80,000। तो 2,80,000 में से ये 150 माइनस करेंगे तो 1,30,000 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, जो कि हो जाएगी हमारे न्यू पार्टनर की कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, पहले क्रेडिट था अब हो जाएगा डेबिट, और प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ना, ओल्ड पार्टनर्स बोले या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोले, इस क्वेश्चन के लिए तो बात एक ही है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या, राम और मोहन। तो आर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। जब भी प्रीमियम बटेगा तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा तो इनकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ने पे हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर है कैपिटल का। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज करेगी किसी भी पार्टनर की तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये लिख दिया। ठीक है, तो कितना प्रीमियम है भाई, 1,50,000 का प्रीमियम है, ये आपको ऊपर दिख रहा है। पिछली एंट्री से देखकर हमने अगली एंट्री में प्रीमियम लिखा है। कौन सी रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम लेते हैं। ठीक है, तो 3:2, तो 1,50,000 को 3:2 में मैं बांटूंगा तो ये आ रहा है 90,000 और 60,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आपका फर्स्ट पार्ट तो यही है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो यही है। सेकंड केस जो है ना, उसमें भी ये दो एंट्रीज कॉमन रहेंगी, जस्ट जिसमें वो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं ना गुडविल, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तब आपने क्या जर्नल एंट्री करनी है। अब जैसे मैंने सेकंड पॉइंट स्टार्ट किया, सेकंड पॉइंट जो है क्वेश्चन का, उसमें पहली एंट्री और दूसरी एंट्री तो पिछले पार्ट वाली उठा लेना, ये वाली एंट्री और इससे ऊपर वाली एंट्री तो आएगी। एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी, नंबर थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा आएगी, वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। तो एक्स्ट्रा एंट्री क्या आएगी, गुडविल विड्रॉ करने की। तो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस में से पैसा जा रहा है, तो 2 बैंक अकाउंट, और कितनी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ। तो वो 1,50,000 लाया है ना, ऊपर आपको देखो लिखी हुई दिख रही है 1,50,000 लाया है, तो आधी विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 75,000 विड्रॉ कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स। ठीक है, तो आर और एम के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, क्योंकि अगर ये पैसा विड्रॉ करेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, कम हो जाएगी। और कैपिटल बढ़ने पर होती है क्रेडिट, कैपिटल कम होने पर क्या होती है, कैपिटल कम होने पे होती है डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है। ठीक है, तो 75,000 को यहाँ पर हाफ ऑफ कर दो, ऊपर 90-60 था तो हाफ ऑफ कर देते हैं 45,000 और 30,000, क्योंकि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ करिए। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए। पहले पार्ट में 2 एंट्रीज, थर्ड सेकंड पॉइंट में 3 एंट्रीज, पहली 2 एंट्री पार्ट ए वाली और एक ये एक्स्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3। देखो 1/3 एंड 2/3 का मीनिंग क्या है, 1/3 रेशियो 2/3। तो दोनों रेशियो का डिनोमिनेटर सेम है, ये कट जाएगा, तो ओल्ड रेशियो क्या आ गई, 1:2 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है इतना। तो फिर कह रहा हूँ ऑन 1 अप्रैल their capitals were 8,000 and 10,000 respectively. On that date they admit C in partnership and give him 1/4 share in future profit. So new partner C है, कितना हिस्सा ले रहा है, 1/4 हिस्सा इसको मिल रहा है नई फॉर्म में। C brings 8,000 as his capital and 6,000 as goodwill. तो जब भी न्यू पार्टनर आता है ना, तो कुछ तो उसको कैपिटल भी लाना होता है और कुछ उसको प्रीमियम लाना होता है गुडविल का, और ये प्रीमियम बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब वो कई बार ऐसे होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स होते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होती है, बट रियल चीज है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ये पटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। तो यही पॉइंट जो है वो नया है एक तरीके से, तो ये लाइन में यहाँ पे मार्क कर दी है। तो जब भी कोई पार्टनर गुडविल विड्रॉ करेगा तो जर्नल क्या होगा, एक तो फर्म में से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो ये एक एंट्री आएगी जब भी गुडविल विड्रॉ करी जाएगी ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन फ्यूचर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें साथ में कैपिटल अकाउंट भी बोल रहा है, वो भी हम बना देंगे। ठीक है, मुश्किल थोड़ी होता है, वो भी समझ लेंगे इस वीडियो में। और बाकी बोल रहे कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स वुड शेयर, मतलब न्यू रेशो। ठीक है, न्यू पीएस और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले न्यू रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो ओल्ड रेशो है 1:2, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो सिंपल है भाई, जब भी क्वेश्चन में एज सच इन्फॉर्मेशन ना हो कि कैसे शेयर एक्वायर किए, तो टोटल शेयर को ले लेंगे 1। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी। ठीक है, आफ्टर सी मतलब टोटल शेयर 1 था, सी ने 1/4 ले लिया, तो 1 - 1/4 सी का शेयर चला गया इसमें से, तो बचा कुचा शेयर जो है वो 3/4 बचा। ये किस में बटेगा? बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। कौन सी रेशो में? इन 1:2 में। ठीक है, तो सिंपल है। तो न्यू शेयर अब हम लिखेंगे। ठीक है, न्यू शेयर अब हम लिखेंगे। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा भाई? टोटल शेयर फर्म का 1 था, उसमें से 1/4 तो सी ले गया, तो 3/4 था। बचा कुचा जो ए और बी को आपस में बांटना है, तो ए और बी किस रेशो में बांटेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/12। बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 3/4। ये जो बचा हुआ शेयर है 3/4 इंटू इसकी रेशो के हिसाब से 2/3। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 6/12। ठीक है, इसके बाद सी का आपको पता ही है, सी का तो गिवन ही है क्वेश्चन में। सी का कितना है? 1/4, और ये 12 पे आ रहा है ना, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करा ताकि तीनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर हो जाए सेम। ठीक है, तो न्यू रेशियो अब हमारे को दिखने लग गई है। तो न्यू रेशियो यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू पीएसआर। मैं शॉर्ट में लिख दिया पीएसआर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3:6:3 लिख रहा हूँ। 3:6:3, ये 3 के टेबल से कट रहा है, तो 1:2:1। ठीक है, तो हमारे को न्यू रेशियो बहुत ही आसानी से मिल गई है, 1:2:1। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखनी। तो अब ये न्यू पार्टनर पैसा लाया। ठीक है, पैसे में क्या क्या लाया? 2 चीजें लाया। एक तो कैपिटल लाया, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। साथ साथ प्रीमियम लाया, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो ये लिख देंगे सारी चीजें। कैपिटल ला रहा है 8,000, प्रीमियम गिवन है 6,000, तो टोटल कितना पैसा लाया? 14,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 14,000 से। सेकेंड पॉइंट में हम प्रीमियम को बांटते हैं, तो प्रीमियम बटेगा, तो पहले क्रेडिट था अब डेबिट होगा अगली एंट्री में। ठीक है, अकाउंट क्लोज करना ना, पहले क्रेडिट किया था अब डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स में ये बट रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर किया, किस वे में उसने एक्वायर किया, वो तो कुछ नहीं पता। तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ले लेंगे सेम। तो 6,000 प्रीमियम लाया, ये हमने यहाँ देखा फर्स्ट एंट्री से। 6,000 बांट देंगे 1:2 में, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 2,000 और 4,000। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ किया गया। तो जब भी विड्रॉ करेगा तो फर्म का पैसा कम होगा, पैसा कम होता है तो बैंक अकाउंट होता है क्रेडिट, और डेबिट करते हैं हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, जब भी पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करेंगे इनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो कैपिटल कम होने पे क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए मैंने ये आपको बॉक्स बना दिया। तो 6,000 यहाँ पर विड्रॉ हो रहे हैं, 2,000 और 4,000। ठीक है, ये वही 6,000 ये यहाँ चला गया, 2,000 यहाँ आएगा, और ये 4,000 बी के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सीखा था, एक बार ही मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ कैसे बनाना है। देखो, कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी नेचर अकाउंट है। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, आपने एंट्री कहाँ करनी है? क्रेडिट साइड पर करनी है। ठीक है, जब भी कैपिटल कम होगी, किसी भी रीजन से कम हो, हमारे को एंट्री कहाँ करनी है? डेबिट साइड पर करनी है। ये बात याद रखेंगे और आपका कैपिटल अकाउंट बहुत इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है बैलेंसेस लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर, इनकी की पुरानी कैपिटल कितनी थी। बाय बैलेंस बीडी मतलब इनकी पुरानी कैपिटल आप यहाँ पर लिखोगे। फिर आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। तो सी कैपिटल लेकर आया, सी कितनी कैपिटल लाया? 8,000, तो वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो प्रीमियम लाया था सी, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। कितना मिला था इनको? 2,000 और 4,000। बट हुआ क्या था? ए और बी ने ये प्रीमियम विड्रॉ किया था, तो इनकी कैपिटल घट जाएगी तो एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड में आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये गुडविल इनकी हो रही है विड्रॉ, तो 2,000 और
4000, ठीक है। तो इतना आसान है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिख दो, कैपिटल कम होगी तो डेबिट में लिख दो, काम खत्म। इसके बाद बड़ी वाली साइड का टोटल कर दो, लेजर अकाउंट जैसे बैलेंस करते हैं ना, कोई भी अकाउंट बैलेंस करते हैं सेम ही प्रोसेस होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल करा, ए का टोटल आएगा 10,000, यहाँ पर छोटी वाली साइड है तो टोटल सेम लिखते हैं दोनों तरफ, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी 8,000, और बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे, टू बैलेंस CD, ये क्या है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ऐसे बी के कॉलम का टोटल किया, बड़ी वाली साइड है 14,000, बड़ी वाली साइड का टोटल लिख दिया छोटी वाली साइड या दूसरी साइड, और 14 में से 4 गए, बैलेंसिंग फिगर आएगी 10,000। सी का टोटल सेम 8,000, इधर कुछ नहीं लिखा 8,000, बैलेंसिंग फिगर भी सेम आ जाएगी 8,000, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड द न्यू PSR विल बी 2:3, ठीक है। तो आपको जब भी न्यू रेशियो दे दे, ओल्ड रेशियो दे दे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ये अभी करेंगे सॉल्व हम लोग। सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल एंड 1,50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सी कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम ला रहा है। प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन। अब की बार देखो पूरा नहीं विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया, जितना भी गुडविल मिलेगा, जिसको भी जितना भी मिलेगा उसका आधा ही उस पार्टनर ने विड्रॉ किया। तो यहाँ पे कीवर्ड है हाफ, ठीक है। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सो जर्नल लिखनी है, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो कह रहे दिल्ली 2009, तो ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा निकालते हैं ऐसे केसेस में। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए का ओल्ड क्या है, 3:2 है ना, तो 3/5। बी का ओल्ड क्या है, 2/5, ठीक है। तो माइनस न्यू, तो 2 2 4 और 3 7, तो 2/7। बी का यहाँ पे 2/7, ठीक है। सी का निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सी तो गेन ही कर रहा है ना, सी तो नया पार्टनर, उसने तो गेन ही करना है। तो सैक्रिफाइस किस किसने किया, हमारे को तो वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 11/35 और बी का आ रहा है 4/35। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 11:4। डिनोमिनेटर सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11:4 हमारा आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं जर्नल में। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से। पहली एंट्री हमेशा क्या होती है भाई, पैसा लाने की एंट्री होती है कि नया पार्टनर कितना पैसा ला रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री तो अब तक हमें याद हो ही चुकी है, ठीक है। काफी क्वेश्चंस कर लिए, यही सेम एंट्री लिखी जा रहे हैं। तो कैपिटल कितनी ला रहा है वो 2 लाख रुपीज, प्रीमियम ला रहा है 1,50,000, ठीक है। तो टोटल कितना पैसा ला रहा है फर्म में, 3,50,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री है प्रीमियम बांटने की। तो प्रीमियम पहले क्रेडिट था, अब डेबिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा डेबिट। 2A to B, 2A to B, दोनों ओल्ड पार्टनर्स ही इस केस के, इस क्वेश्चन के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो 1,50,000 ये हमने यहां से देखा प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये अभी अभी हमने निकाली, ठीक है। क्वेश्चन जर्नल लिखने से पहले जस्ट निकाली 11:4। तो 1,50,000 को 11:4 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,000 और 40,000। लास्ट एंट्री है हाफ प्रीमियम विड्रॉ हुआ है। तो ए ने कितना विड्रॉ किया, इसको 1,10,000 मिला ना, इसने इसका आधा विड्रॉ किया यानी कि 55,000 विड्रॉ किया। बी ने कितना विड्रॉ किया, 40 का आधा, क्योंकि इसका 40 मिला था, 20,000 विड्रॉ किया। तो ए और बी को करा डेबिट, और पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्म का पैसा कम हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ए और बी मतलब क्या, इनके कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऐसे ए बी कुछ नहीं होता, पार्टनर का हमेशा कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। तो ए का कितना आएगा 55, आधे पैसे विड्रॉ करें, इसने 20,000 विड्रॉ करें, टोटल फर्म के अकाउंट में से कितने निकल गए, 75,000 रुपीज फर्म के बैंक अकाउंट से निकल गए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, ठीक है। इसमें यही 3 जर्नल एंट्रीज करनी थी, तो तीनों हमने कर लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं महेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट नीता इनटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है। नीता ब्रॉट 2 लाख फॉर हर कैपिटल एंड द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड, जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड था गुडविल का वो लेकर आई है।
तो कैपिटल लाई 2 लाख और प्रीमियम लाई है। अब कितना प्रीमियम लाई है उसके लिए उसने हमें हिंट दिया, उसने बताया क्वेश्चन में बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12 लाख। तो फर्म की गुडविल अगर 12 लाख है तो नीता कितनी गुडविल लेगी, नीता के शेयर से मल्टीप्लाई करो, और शेयर कितना है 1/4, तो 12 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो नीता लाएगी 3 लाख रुपीज गुडविल। ठीक है, नीता लाएगी 3 लाख रुपीज गुडविल। फिर उसने दिया न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1:1। जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, ओल्ड रेशियो गिवन हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके हम लोग निकालेंगे। महेश एंड सुरेश विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल विड्रॉ की लास्ट एंट्री है, कर देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। अब तक तो 2 क्वेश्चंस में कर ही चुके हैं ये सेम चीज। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया, और जो अभी बोर्ड्स हुए थे उसी में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर से इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले देखो सोल्यूशन में जर्नल लिखने से पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक बार ही निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ये ओल्ड और न्यू लिखिए। तो 2/3 1/3 ओल्ड है महेश और सुरेश की, माइनस करेंगे इनकी न्यू, तो 2/4 और 1/4, तो ये एक बार ही देख लेते हैं कितना आएगा। तो 8 - 6/12 यानी कि 2/12, तो ये आ जाएगा 4 - 3/12 यानी कि 1/12। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, 12 यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी आ गई 2:1 आ गई। तो ये तो बिल्कुल ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ गई। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो की इक्वल ही आ गई है। तो यूज करेंगे इस रेशियो को 2:1 को जर्नल एंट्री करते टाइम, तब काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल को। जर्नल में देखो भाई पहली एंट्री वही रहेगी, सबसे स्टीरियोटाइप प्रोसेस है। ठीक है, मतलब रटे रटाए क्वेश्चन की तरह हो गए। पहले पैसा आ रहा है, ठीक है, न्यू पार्टनर का नाम क्या है नीता, तो एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, मैं आपको एक बारी एंट्रीज करा देता हूँ। ठीक है, फिर अमाउंट भरते रहेंगे। सेकंड एंट्री आपको पता ही है प्रीमियम बटने की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की। तब क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो इसमें एम और एस दोनों सेक्रीफाइसिंग है, और इनके कैपिटल अकाउंट आपने करने हैं क्रेडिट। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में इतना ही होता है, बट हमारे क्वेश्चन में उसने बोला है कि इन्होंने अपनी अपनी गुडविल विड्रॉ भी करी है। तो गुडविल बट रही है, जब डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो इनकी कैपिटल क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, इनकी कैपिटल बढ़ी है। तो जब ये विड्रॉ करेंगे गुडविल तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब इनकी कैपिटल कम हो जाएगी तो इनकी कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, हमारे को डेबिट करना है। ठीक है, और पैसा निकाल रहे हैं ना, विड्रॉ मतलब पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा तो फर्म के बैंक कॉलम से निकलेगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आप सिंपली अमाउंट्स फिल करते हैं। तो ये कितनी कैपिटल ला रहे हैं भाई, 2 लाख कैपिटल ला रहे हैं, और प्रीमियम 3 लाख ला रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम ये तो आपको गिवन है कैपिटल, और 3 लाख का प्रीमियम मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया था कि कैसे निकाले, तो वो भी हमने समझ लिया। तो अब टोटल कितना पैसा लाया फर्म में, 5 लाख रुपए ये लेकर आया। प्रीमियम 3 लाख यहाँ पर लिखेंगे, बटेगा किस रेशियो में, जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के इक्वली आया, तो 2:1। तो ये 2 लाख और 1 लाख दोनों पार्टनर्स में, ये भी आ जाएगा। 3 लाख को बांटा हमने। ठीक है, 3 लाख को बांटा 2:1 में, 2 लाख और 1 लाख। उसके बाद ये गुडविल ये लोग विड्रॉ ही कर गए। ठीक है, तो जिसको जितनी मिली थी उसने उतनी गुडविल विड्रॉ कर ली। तो 2 लाख 1 लाख और सारा पैसा टोटल कितना गया, जितना आया था, पूरी प्रीमियम 3 लाख रुपए फर्म में आए थे, तो वो 3 लाख रुपए विड्रॉ भी हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। तो ये लाइन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहली लाइन सिंपल है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो है, न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमारे को आता है, ये चीज समझ में आती है। फिर कह रहे हैं सी ब्रिंग्स इन 30,000 फॉर हिज कैपिटल, ये भी नॉर्मल बात है, ये ऐसा भी हमारे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा हमें आता है। अब नई चीज क्या है, कह रहे हैं 8,000 रुपए लाया वो, 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। वो कितना पैसा लाया बिजनेस ने, 8,000 रुपए लाया है, लाने कितने चाहिए थे, 10,000 रुपए लाने चाहिए थे, यानी कि कितना पैसा वो नहीं लाया है, 2,000 रुपीज वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया है फॉर्म में। ठीक है, कैश की फॉर्म में नहीं लाया, तो जितना प्रीमियम वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया है ना, उसको हम यूज कैसे करेंगे, उसके करंट अकाउंट से डिनोट कर देंगे। ठीक है, उसके करंट अकाउंट से हम लोग डिनोट करेंगे जब हम प्रीमियम को बांट रहे होंगे उस टाइम पर। ठीक है, प्रीमियम बांटते टाइम करंट अकाउंट यूज करेंगे, जितना पैसा वो कैश की फॉर्म में नहीं लाया। बस ये चीज याद रखना है, इसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, मतलब इसका करंट अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया, क्योंकि लाया नहीं ना, ये लाया नहीं, तो डेबिट मतलब कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट मतलब इसका पैसा बैलेंस कम कर दिया।
ठीक है, तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, तो ये एग्जिस्टेड वाली गुडविल है, इसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ये हमें करना आता है, ये हम सीख चुके हैं। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। पहली जर्नल एंट्री लिखते हैं सीधा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो यहां पर भाई प्रीमियम फॉर गुडविल तुमने कितने से क्रेडिट करना है, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल उतने से क्रेडिट करोगे जितना पैसा वो कैश की फॉर्म में लाया, वो कितना लाया 8,000, ठीक है, 10,000 यहां पे क्रेडिट करोगे तो गलत हो जाएगा। कैपिटल वो कितनी ला रहे हैं 30,000, तो टोटल वो कितना लाया है 38,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इस क्वेश्चन में, यही एंट्री समझने वाली है। नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हारा रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ये जो प्रीमियम है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या जर्नल बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री अभी कंप्लीट नहीं, इसको समझते हैं। प्रीमियम यहां पे आ जाएगा 8,000, बट भाई अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 रुपए लेकर आने थे, ठीक है, सी को, न्यू पार्टनर सी को आइडियली कितने लाने थे प्रीमियम की फॉर्म में 10,000, यानी कि 2,000 कम ला रहा है। तो ओल्ड पार्टनर्स को तो वो 2,000 भी चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को तो पूरे 10,000 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे 2,000 रुपीज़, और ये देने किसको थे, ये सी को देने थे। तो सी का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं कभी भी डेबिट करना, यहाँ पर सी का क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे, और वो भी डेबिट सीधा, ठीक है। इसका मतलब है उसका करंट अकाउंट पहले दिन से नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा 2,000 रुपये उसका पहले दिन से, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब आप जर्नल समझोगे तो 10,000 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे एजम्पशन क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो यहाँ पर बराबर ले लेंगे। और बराबर क्यों लेंगे, मैं कई बार ही बता चुका हूँ क्यों बराबर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी ने किस वे में शेयर एक्वायर किए कुछ नहीं पता, इसमें सीधा लिखा दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स, खत्म। कुछ नहीं बता रहा कैसे एक्वायर किया, किस पार्टनर ने कितना सरेंडर किया, गिव अप किया, कुछ नहीं पता। ऐसे केस में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या लेनी है, इक्वल लेनी है। तो 10,000 को बांट देंगे 2:1 में। तो अब यहाँ पे बी को कितना मिलेगा, 1/3, बी को मिलेगा 10,000 इंटू 1/3। अब इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, इसका आंसर आ रहा है 3,333.3 और 0.3333 आएगा। तो 0.3 को कितना ले लोगे, अप्रॉक्सीमेट में 0.3 इग्नोर कर देंगे, 3,333 लिख देंगे। और ए का क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, 667 आ जाएगा, ठीक है। ए का कैपिटल अकाउंट के क्या जो भी अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की आखिरी एंट्री रह गई है। आखिरी एंट्री ये होगी कि जो गुडविल इन द बुक्स गिवन है ना, उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मैंने बताया हुआ गुडविल किस रेशो में थी, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो से डेबिट हो जाएंगे। तो गुडविल एग्जिस्टेड कितनी है, 18,000। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कितनी है, 2:1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12,000 और 6,000, ठीक है भाई। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज थी इस क्वेश्चन की। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन आपका PYQ है, ठीक है, ये बोर्ड्स में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में बोर्ड्स में आया। तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो पहले पूछा गया। तो 2 पार्टनर है, रोहित मोहित पार्टनर है, PSR गिवन है 3:2। राहुल वॉज एडमिटेड, अच्छा नए पार्टनर का नाम राहुल है, ठीक है, और इसका शेयर गिवन है 1/3। तो ये तो बहुत सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट दिस अमाउंट, ठीक है। वैल्यूड वाली गुडविल मेरे भाई वो होती है जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं खोलते कि कितना प्रीमियम लाएगा वो बंदा, वो वैल्यूड के हिसाब से लाता है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आखिरी लाइन में ना आपको गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स गिवन है, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप्स की गुडविल गिवन है, ठीक है। तो जो वैल्यूड वाली गुडविल होती है वो प्रीमियम के लिए होती है कि कितना प्रीमियम लाएगा, ठीक है, उसके शेयर के हिसाब से वो वैल्यूड है, ये याद रखने वाली बात है। और जो अपीयरिंग वाली होती है ना, इसको करते हैं राइट ऑफ। इसको राइट ऑफ करते हैं मतलब बुक्स में से हटा देते हैं। किस रेशो में हटा देते हैं, ओल्ड रेशो में हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हटाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बीच का जो हमने रीड नहीं किया पढ़ लेते हैं। राहुल ब्रॉट 40,000 एज कैपिटल एंड 5,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, मतलब 5,000 तो वो कैश लाया। अगर उसकी गुडविल 5,000 से ज़्यादा की बन रही थी तो बाकी वो उधार पे लाया, लेकिन 5,000 वो कैसे लाया, कैश लाया, ठीक है।
तो जर्नल एंट्रीज हमें करनी है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो आपको गुडविल दिख रही है, दिख रही है वैल्यूड वाली, ठीक है, उसका शेयर लिख लिया। तो राहुल की गुडविल निकालती, क्योंकि ऊपर तो फर्म की गिवन है, तो राहुल को कितना पैसा लाना चाहिए था प्रीमियम ऑफ गुडविल के हिसाब से, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करा, तो ये 10,000 रुपीज़ उसको कैश में लाने चाहिए, ठीक है। बट राहुल कितनी गुडविल लाया? राहुल ब्रॉट, ठीक है, 5,000 इन कैश। ये क्वेश्चन ने हमें बताया है कितना लाया, 5,000 इन कैश। तो आपको एक बात समझनी है, नया पार्टनर अगर 10,000 गुडविल लानी चाहिए थी, 5,000 कैश में लाया है, तो इसका मतलब क्या है कि 5,000 वो कैश में नहीं भी लाया, ठीक है, 5,000 वो कैश में नहीं भी लाया, मतलब 5,000 उधार है। तो जो वो कैश में नहीं लाता ना, वो हम यूज़ करते हैं उसके करंट अकाउंट में से, ठीक है, उतने से ना हम करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे राहुल का जर्नल करते टाइम। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जर्नल करूँगा कि वो कितनी कैपिटल ला रहा है और कितना उसका प्रीमियम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, कितनी वो कैपिटल ला रहा है, ठीक है, और साथ साथ कितना वो गुडविल का जो प्रीमियम है ना कैश में ला रहा है। यहाँ बैंक लिखा है ना, तो मतलब जितना वो कैश में ला रहा है। अच्छा, अब याद रखना 12th क्लास में आपको कैश वर्ड क्वेश्चन में भले लिखे, आप यहाँ पे बैंक ही लिखना। 12th में हम लोग हर चीज़ ना बैंक से प्रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट को प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में कितना लाया, 5,000, कैपिटल कितनी की बने उसकी 40,000, तो टोटल कैश कितना लाया है फॉर्म में 45,000, इन दोनों को प्लस कर देना, 45,000 लाया है, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट जर्नल एंट्री, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? नेक्स्ट एंट्री होती है इस प्रीमियम को बांटने की एंट्री होती है। तो प्रीमियम बांटो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और ये किस में बटता है भाई? ये बटेगा आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, मैं ऊपर रफ में बता देता हूँ। अपना जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है साइलेंट। यहाँ पे ये नहीं पता कि न्यू पार्टनर ने किस वे में शेयर एक्वायर करा है ओल्ड पार्टनर से, मतलब राहुल का ये जो 1/3 शेयर है किसने कितना गिव अप किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी सेम होती है, और इस क्वेश्चन में वो कितनी है 3:2 है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। उन्होंने नहीं बताया कि इसने अपना शेयर एक्वायर किस वे में करा है, ये चीज़ नहीं पता है। तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है? रोहित, और दूसरे का नाम है मोहित, ठीक है। तो इनमें ये 5,000 बांट देते हैं पहले तो ये 5,000 में बांट दूंगा, ठीक है। 3:2 बहुत ईजी है, 3:2 में 5,000 बांटना बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है, ये आपकी है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये हो जाएगा 3,000 और 2,000 रुपये, ठीक है। आया समझ? सिंपल। अब आपको मेक श्योर करना है जो वो गुडविल कैश में नहीं लाया, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो करंट अकाउंट से करेंगे। तो जितनी वो कैश में नहीं लाया ना राहुल, उतने का उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। न्यू पार्टनर का ना कैपिटल डेबिट नहीं करते, न्यू पार्टनर का करते हैं करंट अकाउंट। तो राहुल्स करंट अकाउंट डेबिटेड, और यही सेम क्रेडिट में सेम ही डाल देना, रोहित मोहित, क्योंकि इन्हीं को तो कंपनसेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं को ही क्रेडिट में डाल दो। रोहित कैपिटल, मोहित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये सेम 5,000 रुपये इसका उधार है जो वो नहीं लाया है, तो 3,000 2,000, सेम सैक्रिफाइसिंग रेशो, सेम एज अबव, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे भी सेम, ठीक है। इसके बाद आपको एक जर्नल एंट्री और करनी है जो गुडविल रिटर्न ऑफ वाली है। इसके बाद एक जर्नल एंट्री जो हमारी है वो है गुडविल रिटर्न ऑफ की। तो राइट ऑफ जब भी करते हैं ना कोई भाई, देखो मैं बताता हूँ गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब क्या। गुडविल का नेचर क्या है? एसेट है। तो एसेट को कम करना, एसेट कम होने पे क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। तो गुडविल राइट ऑफ मतलब बिजनेस से आप गुडविल की एंट्री को या गुडविल जो एग्जिस्ट करती है उसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्योंकि हटा रहे हैं, और डेबिट कर दो ओल्ड पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है? रोहित और मोहित, ठीक है। इनको आप कर देंगे डेबिट। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग की ओल्ड रेशो। सोचो ज़रा, ये ओल्ड फर्म का ना एक तरीके से नुकसान है। गुडविल ये कौन सी वाली है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो बुक्स वाली गुडविल होती है ना, वो गुडविल होती है कि मान लो पास्ट में ना हमने कोई बिजनेस खरीदा था, और वो बिज़नेस हमने महंगा खरीदा था, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस आसानी से बेचता नहीं है ना। तो जो हमने महंगा खरीदा था उसका बिजनेस, उसको हमने क्या बोला था? गुडविल। तो पास में हमने ये एक मोटा खर्चा करा था, कोई पुराना बिजनेस खरीदा था महंगे में, तो उसको हमने नाम दे दिया गुडविल को। तो वो पुरानी फर्म का नुकसान है। तो पुरानी फर्म का नुकसान पुराने पार्टनर्स में बटेगा, जो कि क्या होगी? ओल्ड रेशो होगी। तो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक हमें गिवन है 15,000 रुपये। तो 15,000 को आपने बांटना है 3:2 में, ठीक है। ये 3:2 है। तो एक को मिलेंगे 9,000 रुपये और दूसरे को मिलेंगे 6,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, आंसर डन है। कोई बच्चा चाहे तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री पहले नंबर पे, इस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है,
ठीक है, ये एंट्री फर्स्ट लास्ट कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा अब डन है। ऑलराइट, तो करेंगे ये क्वेश्चन आज का, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है ऑन द एडमिशन ऑफ आर गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ M&S, देखो ओल्ड पार्टनर्स M और S हैं, तो गुडविल जो वैल्यूड वाली है ना, यही गुडविल काम आती है जो आप प्रीमियम लाता है ना नया पार्टनर, वो कौन सी गुडविल होती है, वैल्यूड वाली होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो नया पार्टनर R जो है इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है आपको। फिर गिवन है प्रीवियसली M&S ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो भी देती है, तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि R जो है वो गुडविल नहीं ला रही, तो ये चीज़ मैंने बताया जब भी न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम उसको खाली नहीं छोड़ते, हम उसका करंट अकाउंट माइनस कर देते हैं। माइनस का मतलब है उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है, उसके करंट अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, ठीक है। तो गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ M&S व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो ये तो यार हमेशा ही होता है, गुडविल जब तक मेंशन ना हो तो आपकी गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये तो हमेशा ही रहता है, अगर मेंशन ना हो तो वो नहीं होती। पॉइंट बी में बोल रहे हैं गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो इसको क्या करते हैं मेरे भाई, इसको करना है आपने राइट ऑफ, ठीक है। जब भी गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स होती है आपने इसको क्या करना है, इसको करना है राइट ऑफ, मतलब हटाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, और एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि नए पार्टनर ने कैसे अपना शेयर एक्वायर किया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी सेम होती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो आर का शेयर भी निकाल लो, आर्स शेयर इन गुडविल, ठीक है, आर शेयर इन गुडविल की नया पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करते हैं उसके शेयर से, ठीक है, तो ये आएगा 7500। अच्छा, ये तो कैश में लाया नहीं ना, तो जब आप जर्नल लिखोगे ना तो करंट अकाउंट यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन में कैपिटल कितनी ला रहे हैं वो मेंशन नहीं है, तो बैंक अकाउंट वाली एक भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ना कैपिटल पता है कितनी कैश में लाया, ना प्रीमियम तो कंफर्म पता है कैश में नहीं लाया। तो आर का आप करेंगे करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये मैं आपका सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट ए, इसमें दो पार्ट्स है ना, पार्ट ए और पार्ट बी, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट ए। तो आर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे जितनी उसकी गुडविल, जितनी उसको आइडियली लानी चाहिए थी, और क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर में टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बट आपके लिए करेक्ट टर्म होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना, ठीक है, ज़्यादा करेक्ट टर्म होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के बराबर ही है, तो 7500 को मैं 3:2 में बांट देता हूँ, तो ये मेरा बटने पाएगा 4500 और 3000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने गुडविल बांट दी है। अच्छा, पार्ट ए में हमने एक जर्नल एंट्री तो ये करनी है, और इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, ठीक है। आपको याद रखना है बैंक वाली कोई एंट्री है नहीं, और गुडविल रिटर्न ऑफ वाली भी एंट्री इसमें नहीं है। इसके बाद हम करेंगे पार्ट बी। अब हम करेंगे पार्ट बी, अगर आप ध्यान से देखो पार्ट बी में पार्ट ए वाली एंट्री तो कॉपी पेस्ट करनी ही करनी है, ठीक है। बस जो एडिशनल चीज़ क्या है कि गुडविल राइट ऑफ करते हो, तो राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एसेट को हटा दो, ठीक है, एसेट को आप हटा दो, ठीक है। तो हटा देंगे मतलब एसेट को हटाना, एसेट को कम करना मतलब एसेट को क्रेडिट करना, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर्स को आप करेंगे डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने फुल फॉर्म यूज़ करनी है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ओल्ड रेशियो कितनी गिवन है हमें, 3:2, तो ये ओल्ड रेशियो की बात है, याद रखना राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में करते हैं, और वो जो प्रीमियम बटता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। बाय चांस इस क्वेश्चन में वो दोनों सेम है, ठीक है। तो आपको गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स क्वेश्चन में बताई गई है 10,000 रुपये, तो ये 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3:2 में इसको बांटूंगा तो ये आएगा 6,000 और 4,000 रुपीज़, ठीक है। तो अपना ये वाला क्वेश्चन जो है डन है। मैं जूम आउट करके एक बार कंप्लीट दिखा देता हूँ सोल्यूशन। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने ये कराना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसमें आपको बहुत सारे नए नए पॉइंट्स समझने को मिलेंगे। कह रहा है A, B and C आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:1. 2 new partners D and E are admitted and the new profit sharing ratio is 3:4:2:1. देखो भाई, 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं, 2 नए पार्टनर हैं, तो नए तो 5 हो गए भाई, नई फर्म में 5 पार्टनर्स हो गए और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दी है। D is to pay 90,000 for his share of goodwill but he is unable to bring his share of goodwill. तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा तो क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट ओपन कर देंगे जर्नल के टाइम पर। एक पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं अभी समझाता हूँ, लेकिन एक बार पहले आगे देख लेते हैं और क्या है। कह रहा है बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सिंपल है, कैपिटल नया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये जानना है कि जब न्यू पार्टनर, ठीक है, डी और ई, इस केस में जैसे डी और ई है, न्यू पार्टनर जब गुडविल कैश की फॉर्म में नहीं लाएंगे तो उनके करंट अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन
पुराने पार्टनर्स का अगर गेन निकल के आ गया, पुराने पार्टनर्स का अगर गेन निकल के आ गया तो इनके कैपिटल अकाउंट को ही करते हैं डेबिट। न्यू पार्टनर के केस में करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन ओल्ड पार्टनर का अगर गेन आ गया तो आपने उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट नहीं करना जर्नल करते टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन में आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना। इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ओल्ड रेशो लिख ली, न्यू रेशो लिख ली, डी का प्रीमियम का अमाउंट लिख लिया, गिवन है क्वेश्चन में 90,000 ये कैश की फॉर्म में लेकर आया, ये भी पता है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, डी के प्रीमियम से ना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्म का गुडविल निकालेंगे कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है। तो डी के शेयर से निकल जाएगी ये, डी के शेयर को मतलब डी के प्रीमियम को मल्टीप्लाई करोगे डी के शेयर का, ठीक है, शेयर का रेसिप्रोकल से। तो डी का शेयर कितना है 2/12। ठीक है, ये डी है ना, 2 बैठ रहा है, देखो 3 4 2 2 1 में 2 जो है वो डी का है, फोर्थ पार्टनर है ना डी। तो 2/12 का रेसिप्रोकल कितना होगा 12/2। तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 5,40,000। ठीक है, तो हमेशा फर्म की गुडविल निकाल लेंगे। और फर्म की गुडविल क्यों निकाली है भाई, लॉजिक ये है कि ई का कितना प्रीमियम लाना चाहिए था, ई को कितना प्रीमियम लाना चाहिए था वो ही नहीं पता। ठीक है, तो हम सबसे पहले ई कितना प्रीमियम लाना चाहिए था वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई शेयर ऑफ गुडविल, हालांकि वो लाया नहीं है बट फिर भी करंट अकाउंट तो डेबिट करना है ना बाद में, तो कितने अमाउंट से करेंगे तो नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे 5,40,000 फर्म की गुडविल मल्टीप्लाइड बाई ई का शेयर इन प्रॉफिट। ई का शेयर इन प्रॉफिट क्या 1/12, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 45,000। ठीक है, तो ई का निकाल लिया, डी का प्रीमियम गिवन था। ठीक है, ई का भी पता चल गया है और डी का भी पता चल गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा, जो कि क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड रेशियो कितनी है 5/10, बी की ओल्ड रेशियो गिवन है 4/10। ठीक है, सी की ओल्ड रेशियो हमने क्या लिखनी है 1/10। इनमें से माइनस करनी है न्यू रेशियोज, ए की हो जाएगी -3/12, बी की होगी -4/12 और सी की होगी -2/12। ठीक है, ये ए का सॉल्व करने पे क्या आएगा भाई, डिनोमिनेटर 60 पे ले रहे हैं, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 15/60। इसका भी डिनोमिनेटर 60 पे ले लेंगे, बी का सॉल्व करने पे आ रहा है 4/60। और सी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी का सॉल्व जब करोगे ना, ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है -4/60। सी का नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक ये भी पंगा पड़ा हुआ है कि सी का क्या है नेगेटिव आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गेन, मतलब सी ने गेन करा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब भी कोई पार्टनर का नेगेटिव शेयर आ जाएगा तो वो बंदा भी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा उन पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, खाली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, 2 हैं। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस में लिखते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए रेशियो बी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो डायरेक्ट लिख देंगे 15/4। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर 60 हैं, तो क्या लिख देंगे 15/4। अब हमें क्या लिखना है, क्योंकि सी ने गेन करा है तो ये भी कुछ गुडविल का प्रीमियम लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये गेन कर रहा है, ये भी प्रीमियम लाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देगा। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल ड्यू टू गेन। ठीक है, सीज शेयर ऑफ गुडविल ड्यू टू गेन। तो ये कितना होगा भाई, आपको याद रखना है फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे इन फ्रैक्शन से, यानी कि 4/60 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, फर्म के गुडविल को। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 36,000। ठीक है, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 36,000। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने सारी वर्किंग कर ली है, वर्किंग नोट वाला सारा काम हो गया। अब हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री वही हमारी बेसिक वाली रहेगी, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, यहां पर भाई उस पार्टनर का प्रीमियम आएगा जो कैश में लाया है, और वो एक ही पार्टनर है डी। ठीक है, ई तो लाया नहीं है, न्यू पार्टनर खाली डी लेकर आए, तो 90,000। सेकेंड जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड को ध्यान से समझ लेना। अब ये प्रीमियम बटेगा, तो सबसे पहले तो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, 90,000 अमाउंट यहां पर लिख देंगे। एक और न्यू पार्टनर है ई, ई तो लाया नहीं है, तो ठीक है कुछ अमाउंट लाया नहीं है, तो ई का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ई का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये भाई ध्यान से सुन लो, इसी में ही गलती होनी है, जर्नल एंट्री बस यहीं गलत होती है और कहीं नहीं होती। ई के करंट अकाउंट के सामने क्या अमाउंट आएगा 45,000, ये अभी अभी हमने
डिस्कस करा था, ठीक है। वो जो फर्म की गुडविल थी ना 5,40,000 को इसके गेन से मल्टीप्लाई करा था ना हमने, 1/12 इसका गेन आया था, ठीक है। ई का गेन था, गेन नहीं यार, ई का गेन नहीं, एक ई का जो शेयर है, ई का शेयर क्या है 1/12, ई का गेन नहीं, ई का शेयर 1/12, तो ये अमाउंट यहाँ आ गया। नेक्स्ट आपका एक डेबिट और है, वो हम बाद में लिखेंगे। अब क्रेडिट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइस किस किस ने किया, ए और बी ने। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ए के सामने क्या अमाउंट आएगा अभी हमें नहीं पता है, बी के सामने क्या अमाउंट आएगा वो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इन अमाउंट्स को निकालने के ना दो वेज हैं। ए का क्रेडिट क्या होगा वो निकालने के दो तरीके हैं, बी का क्रेडिट क्या होगा वो निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, ए का समझा रहा हूं पहले। 5,40,000 वो जो फर्म है, फर्म की गुडविल, इसको मल्टीप्लाई करो ए का सैक्रिफाइसिंग वाला फ्रैक्शन, ठीक है। जो हमारा सैक्रिफाइसिंग वाला फ्रैक्शन निकला था ना ए का, क्वेश्चन में क्या निकला था 15/60, ठीक है। मैं एक मिनट दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये कहां से आया वो वाला बताता हूं, ठीक है। मैं इस फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू का आंसर आया ना ए का 15/60, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है फर्म की गुडविल से, ठीक है। सिमिलरली बी की ये जो फ्रैक्शन है 4/60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्म की गुडविल से जो कि क्या है 5,40,000, ठीक है। तो बी का क्रेडिट का अमाउंट निकल के आएगा। एक तरीका ये है, ए का मैंने अभी अभी समझाया 5,40,000 इंटू 15/60, बी का भी मैंने क्या बताया, फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करो, वो जो ओल्ड माइनस न्यू की फ्रैक्शन का, ओल्ड माइनस न्यू का जो आंसर आया था ना, जो फ्रैक्शन आई थी वो यहां पर लिखेंगे, वो क्या थी हमारी बी की 4/60। तो 5,40,000 इंटू 15/60 करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,35,000। 5,40,000 इंटू 4/60 करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 36,000। इन दोनों अमाउंट्स को फिल करने का एक तरीका था ये, ठीक है, एक तरीका था ये। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका करने के लिए हमें यहां पर डेबिट वाला कॉलम, ये जो एक डेबिट की एंट्री हमने मिस करी हुई है ना, ये फिल करनी है पहले, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमने अभी अभी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब किया था, पढ़ा था सी का गेन आ गया। तो जब भी ओल्ड पार्टनर का, ये कौन सा है भाई, ये ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर का अगर गेन आ गया ना, तो यहां पर ओल्ड पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं डेबिट करते, ओल्ड पार्टनर का क्या, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। ये याद कर लेना। न्यू पार्टनर अगर प्रीमियम नहीं लाता तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होता है, ओल्ड पार्टनर का अगर गेन निकल के आता है तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। ये चीज याद कर लेना, नहीं तो जर्नल में कई बार कैपिटल करंट अकाउंट किसके साथ आना है ये कंफ्यूजन भी रहती है, ठीक है। तो सी का गेन हमने अभी अभी निकाला था, ठीक है, वर्किंग नोट वाला पोर्शन जब कर रहे थे, सी का गेन क्या निकाला था 36,000। ये कैसे आया था, अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा ये 36,000 कैसे आया था, मैं यहां पर जस्ट ब्रीफली बता रहा हूं। ये आया था 5,40,000 को मल्टीप्लाई किया था सी के गेन से। सी का गेन कितना था 4/60, ठीक है, सी का गेन कितना था 4/60। अच्छा, अब मैं बताता हूं दूसरा मेथड जो अभी बात चल रही थी कि इन दोनों अमाउंट्स को 1,35,000 और 36,000 को और कैसे निकालेंगे। बेसिकली सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज हमने अभी तक देखो करा ही नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी कुछ काम होगा, तो वो अब तुम्हारे को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये डेबिट, तीनों डेबिट के अमाउंट फिल करके आपको ऐड करने, ये कितना आ रहा है 1,70,000, सॉरी 1,71,000, ये कितना आ रहा है 1,71,000। तो डेबिट के टोटल को आप जब बांटोगे ना इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या निकल के आई थी 15/4। तो 1,71,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, तो हमारा ए और बी का अमाउंट आ जाएगा। जैसे ए का क्या आएगा 1,71,000 इंटू 15/19 और बी का क्या आएगा, बी का आएगा 1,71,000 इंटू 4/19। अब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज कर रहा हूं भाई, मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या यूज है, और वो जो हमारे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके जो हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसमें ये जो हमारे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन नहीं आती, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आई 15/60, उन फ्रैक्शन का क्या यूज है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या यूज है वो डिफरेंस बता रहा हूं तुम्हारे को, ठीक है। ये जो दो तरीके थे ये वो थे। तो 1,71,000 इंटू 15/19 करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1,35,000, ठीक है।
एक ये सेकंड वाला मेथड है। और 1,71,000 को जब हम 4/19 करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 36,000। और ये 36,000 और ये आ गया 1,35,000। ये देखो ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी के क्रेडिट वाले से। तो ये दूसरा मेथड था जिसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करी है। पहला मेथड था जिसमें हमने ओल्ड माइनस न्यू के आंसर को, वो जो आंसर वाली फ्रैक्शन थी उनको यूज किया था। उस केस में फर्म गुडविल को यूज करते हैं, ठीक है। और जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करनी होती है तब ये डेबिट वाले टोटल का यूज करते हैं, ठीक है। ये डेबिट वाले कॉलम के टोटल का यूज करते हैं अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करनी हो तो वो यही मेन चीज़ थी जो मुझे बतानी थी, ठीक है। तो भाई अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो हमारा यहाँ पर एंड करते हैं।